फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने फेफड़ों के रोग से पीड़ित 150 रोगियों का इसिएमोथेरेपी से इलाज कर मेडिकल के क्षेत्र में समर्पण भाव के साथ सेवा का उदाहरण पेश किया। डॉक्टर संदीप दीवान ने कहा कि इसिएमओ ने मरीजों का जीवन बचाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे नाजुक पलों में जबकि बाकी सारी आशा की किरणें खो चुकी होती हैं, एक्मो बाहरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के तौर पर हृदय और फेफड़ों की भूमिका निभाती है ताकि शरीर के जरूरी अंगों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। ईसीएमओ मैनेजमेंट एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए अत्यंत कुशल तथा मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की आवश्यकता होती है, जिसमें इंटेंसिविस्ट्स के अलावा पल्मोनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, परफ्यूशनिस्ट और क्रिटिकल केयर नर्सें आपस में भरपूर तालमेल बनाए रखकर रियल टाइम में पूरी स्थिति को मॉनिटर कर उपचार में आवश्यकता अनुसार बदलाव करते रहते हैं। डॉक्टर मनीष चौहान ने कहा कि ऐसे मामलों से ही उन मरीजों का जीवन बचाने की ईक्मो थेरेपी की क्षमता और भी स्पष्ट होती है, जो जीवन घाती श्वसन रोगों से जूझ रहे होते हैं। ईस्मो न सिर्फ जीवन रक्षक है बल्कि अंगदान की प्रतीक्षा कर रहे मरीजों को आवश्यक सहायता भी देती है या उन्हें ऐसे रोगों से रिकवरी में मदद करती है जो परिवर्तनीय होते हैं। ईसीएमओ थेरेपी जीवन घाती कंडीशन से ग्रस्त मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि यह उनकी सर्वाइवल रेट को बेहतर बनाने में सहायक है। इसके अलावा शीघ्र हस्तक्षेप, एडवांस टेक्नोलॉजी और कुशल मेडिकल टीम भी बेहतर परिणाम दिलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Sandeep Diwan. I am a senior director and head of critical care and ECMO at Fortis Gurgaon. आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो क्या कुछ है तो उसमें डिटेल बताइए। तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत कॉन्फ्रेंस हो रही है बड़ी, जिसको ECMO एशिया बोलते हैं। फोर्टिस गुड़गांव ECMO मोडेलिटी में पिछले 10 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज मौका था कि आप सबके साथ हम अपने ECMO सर्वाइवर्स को मिलवा पाए और उनकी स्टोरीज आपके सामने ला पाएँ, जिससे कि जो कॉमन आदमी है, आम आदमी है, उनको इस मशीन के बारे में पता चले जिसे हम ECMO बोलते हैं, और जो कि लंग फेलियर के पेशेंट्स और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए एक जीवनदायी मशीन है। ये वो मोडालिटी है जिसमें अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो भी हम पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं, और जब एक बार लंग्स और हार्ट हील हो जाते हैं तो ये ECMO मशीन हटा दी जाती है एंड दे गो होम एंड मोस्ट ऑफ देम आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। कितना परसेंट लंग हार्ट खराब होने पर मशीन को यूज किया जाता है? जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके 90% से ज़्यादा लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं। सिमिलरली हार्ट की पंपिंग भी 80 to 90% जो है वो ख़राब हो चुकी होती है। सर, किस रीज़न क्या है हार्ट खराब होने का? कहते हैं लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हार्ट खराब होता है, लेकिन जो ड्रिंक स्मोक नहीं करते उनको भी हार्ट में इश्यूज होता है। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण जो हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक है। इंडिया में वैसे भी हार्ट अटैक का इंसिडेंस ज़्यादा है, और अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ हार्ट की बीमारी 10 साल यंगर एज ग्रुप में हमारे पास आ जाती है। तो अगर किसी को यूरोप या अमेरिका में 50 साल में होगी तो इंडियन को 40 साल में होगी। ये महिला और पुरुष में किसमें ज़्यादा? हार्ट की बीमारी देखिए पुरुष में ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे महिलाओं का एज बढ़ता है, खासकर 45 साल के बाद, तो जिन हार्मोन्स की वजह से महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट डिजीज से, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो 50 की उम्र के बाद हार्ट डिजीज महिला और मेल्स और फीमेल्स दोनों में एक जैसी है। लंग्स में सेफ्टी पर्पस से क्या है लंग्स को सेफ रखने के लिए? देखिए, लंग्स को सेफ करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है और दिनचर्या अपनी ऐसे रखनी है कि आप वॉक ज़रूर करें, क्योंकि वॉक के दौरान आपके लंग्स की एक्सरसाइज भी होती है और हार्ट की एक्सरसाइज भी होती है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में टाइम नहीं बचते बॉडी को, तो क्या कुछ ऐसा कुछ बेनिफिट्स हैं पेशेंट के लिए कि वो अपना को सेफ रख सकें? देखिए, सेफ रखने के तरीके वही हैं, हमें अपने शरीर के लिए टाइम निकालना चाहिए, जैसे हम हर काम के लिए टाइम निकालते हैं। दिन में 24 घंटे में अगर आप आधा घंटा अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे देंगे तो वो तो उससे अच्छी बात तो कोई नहीं हो सकती। क्या कोई रीजन है? हाँ जी, लंग्स का हार्ट का नाइट शिफ्ट को लेकर भी? नाइट शिफ्ट नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। लंग का फेलियर, जैसे मैंने हार्ट का बताया, लंग का फेलियर मेनली इन्फेक्शन से होता है। हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो इन्फेक्शन के चांसेस आपके
ज़्यादा रहेंगे। अगर आप हाँ, ये एक्मो की सुविधा और भी अस्पतालों में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट है और जो सबसे ज़्यादा केसेस और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो हमारी टीम का है। जो फैमिली और जो पेशेंट गुजरते हैं वो हमको फील नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ बैठे हैं आज और अपनी काउंसलर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये इसलिए करें कि दो मेन चीज़ें हम कर पाएँ। एक तो हम डॉक्टर्स को इक्विप कर पाए हर जगह, ये चाहे फोर्टिस है चाहे नॉन फोर्टिस है, कि वो यूज़ कर सकें। और फिर हम पेशेंट्स और इवन जो हमारे कई डॉक्टर्स हैं जो एक्मो के बारे में नहीं जानते, पेशेंट्स तो है ही है, जनता तो है ही, डॉक्टर भी नहीं जानते, तो वही अपने पेशेंट्स को मोबिलाइज करें, फोर्टिस हो या और सेंटर्स हो। और पिछले 10 साल में हमने सिर्फ ये 200 केसेस सिर्फ यही नहीं किए, हमारे साथ काम करके बहुत सारे सेंटर्स हैं जयपुर से लेकर नॉर्थ इंडिया में, इवन साउथ इंडिया में भी, जो हमारे से ट्रेनिंग लेके अपना एक्मो प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं और अच्छे से रन कर रहे हैं। वहीं हम वापस आके एक्चुअली वो फेज़ क्या था, उसके बाद अभी कैसे है रहता है। और ये जो धारणा बनती है कि इस मशीन से कोई वापस नहीं आता, उस धारणा को हम जो है, तो गलत धारणा को हम बदले और उसे सही तरीके से आगे